तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरुआत करेंगे। देखते हैं किस तरह से हम MS पेंट को यूज़ करते हैं। देखो, किसी भी चीज़ की शुरुआत से ही होती है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। वैसे नॉर्मली आपको मैं बता देता हूँ कि चालू कैसे करना है। आपको यहाँ पे स्टार्ट पर डन पे जाना होगा। देन यहाँ पे लिखा है पेंट, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। ये आपका चालू हो गया। चालू करने का पहला तरीका। दूसरा, विंडो प्लस R प्रेस करना है और यहाँ पे हमें लिखना है MSPAINT, MS पेंट। ये चालू करने का दूसरा तरीका है। या फिर अगर आपको लगता है यहाँ सामने MS पेंट नहीं है, तो आपको देन प्रोग्राम में जाना है और यहाँ पे आप देखेंगे एक्सेसरीज पे, फिर यहाँ पे पेंट लिखा रहेगा। यहाँ से भी आप क्लिक करके चालू कर सकते हो। और अगर आपने डेस्कटॉप पे रखा है तो कोई बात नहीं, फिर आप डेस्कटॉप से भी चालू कर सकते हो। यहाँ पे हमने नहीं रखा हुआ है, यहाँ से चालू कर लेते हैं। तो ये हमारा MS पेंट शुरुआत हो गया। चलिए हम थोड़ा सा यहाँ पे बता देते हैं आपको। हमारा पहला जो यहाँ पे कॉर्नर पे, इसे आइकॉन कहते हैं। आइकॉन यानी कि हर एक कंपनी का जैसे आइकॉन होता है, यानी चिन्ह, वैसे आइकॉन है। यहाँ पे नेम ऑफ एप्लीकेशन होता है, किसका एप्लीकेशन चालू है। और ये जो पूरा है आपका, ये टाइटल बार है। मिनिमाइज, मैक्सिमाइज में साथ में रिस्टोर डाउन भी रहता है एंड ये क्लोज होता है। ये टाइटल बार के पार्ट्स कहे जाते हैं। टाइटल बार के 6 पार्ट्स होते हैं, जैसे आइकॉन, नेम ऑफ एप्लीकेशन और मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर एंड क्लोज। ये यहाँ पे है। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम कोई भी चीज़ जब शुरुआत करते हैं तो होम से शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे होम आपका है। होम पे जब आते हैं तो बहुत सारे आपको यहाँ पे टूल्स दिखाई देते हैं, जिसको हम रिबन्स कहते हैं। और ये हमारा हॉरिजॉन्टल रूलर है, ये वर्टिकल रूलर है, और ये पूरा पेज है। ये वर्टिकल स्क्रॉल बार और ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, देन ये टास्क बार। बाकी नीचे जो भी एप्लीकेशन चालू रहता है वो यहाँ पे दिखाई देता है। तो यहाँ पे हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले होम में आकर देखते हैं कट है, कॉपी है, पेस्ट है, सिलेक्ट, क्रॉप, रिसाइज, रोटेट। तो इन सब का यूज़ आप तभी कर सकते हो जब आप कुछ बनाते हो। जब तक आप कोई चीज़ बनाओगे नहीं, तब तक आपको ये क्रॉप वगैरह सब पता नहीं चलेगा। अगर आपने सब्ज़ी लाई है तो ही आप कट का यूज़ करेंगे, किसी का आपने कुछ देखा है तो ही आप कॉपी करेंगे, वरना नहीं कर सकते। तो हम शुरुआत करते हैं। हम सिंपल सा शुरुआत करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे टूल से शुरुआत करते हैं। चलिए, जैसे यहाँ पे एक लाइन हमने ले ली, नॉर्मल ये लाइन ले सकते हो, या फिर आप अगर शुरुआत करना चाहो तो यहाँ से भी कर सकते हो। तो हम चलिए पेंसिल से सीखते हैं, क्योंकि लाइन लेना सबके बस की बात शुरू में नहीं होती है, क्योंकि स्टार्टिंग में आपने तो लाइन मारना सीखा नहीं होगा, तो टेढ़ी मेढ़ी ही लाइन होती है। तो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। ये है पेंसिल। पेंसिल का यूज़ नॉर्मल आप यूज़ करते हैं, जैसे चाहो वैसे आप यूज़ कर सकते हो। अगर इसे बड़ा करना है तो कंट्रोल+ करके आप बड़ा कर सकते हो, और छोटा करने के लिए कंट्रोल- का यूज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद आप आते हो, तो ये उसके बाद है आपका ये फिल कलर। यहाँ पे क्लिक करो। ये फिल कलर जो होता है, जब आप ये फिल पे कलर पे क्लिक करोगे तो ये देखो पूरा फिल हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये कलर, बकेट जो कलर होता है, ये जैसे आपने यहाँ पेंसिल से कुछ ड्रॉ कर लिया और ये कलर आप फिल करना चाहो तो यहाँ पे ये फिल हो सकता है। देन अगर लाइन में कहीं पे भी कटा होगा, तब इसे आप क्लिक करेंगे तो वो आपका कलर जो है बाहर चले जाता है। चलिए यहाँ पे आते हैं, ए यानी टेक्स्ट क्लिक कीजिए। आप जो कुछ भी लिखना चाहते हो लिख सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया, अपना कंप्यूटर।
ये आप इस तरह से टेक्स्ट टाइप कर सकते हो। इसके अंदर आप कलर यहाँ से नहीं, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हो नाम लिखते हो तो यहाँ के देखो पूरे टूल्स चेंज हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे आगे देखते हैं, देखिए यहाँ पे नाम लिख दिया अपने। इस नाम को अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ पे आ सकते हो, ऐसे नाम चेंज होगा। देखो चेंज हो रहा है ना, देखो चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। तो हमें क्या करना है, इसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करना यानी चुनना, यानी कंप्यूटर को बताना पड़ेगा कि आप किसे क्या करना चाहते हो। तो इसे आप सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद ही फिर यहाँ पे आप कलर यहाँ से फॉन्ट चेंज कर सकते हो। यानी सिलेक्ट करने के बाद आप कुछ भी कर सकते हो। देखिए कहीं आपको जाना है तो भी आपको सिलेक्ट करना होगा, होटल में जाना है खाने तो होटल सिलेक्ट करना होगा, घूमने जाना है तो आपको कहाँ पे जाना है वो आपको एरिया सिलेक्ट करना हो, तो वैसे ये भी होता है। देन उसके बाद यहाँ से साइज़ छोटी बड़ी कर सकते हो इस तरह से, और इसकी जो साइज़ छोटी बड़ी हम कर सकते हैं, कम ज़्यादा होते रहता है। ये 1638 फ़ॉन्ट की लास्ट साइज़ होती है। ये फ़ॉन्ट की लास्ट साइज़ होती है, तो छोटी बड़ी आप फ़ॉन्ट की लाइसेंस कर सकते हो इस तरह से। डायरेक्ट आप टाइप, जिससे मान लो आपको 100 करना है तो यहाँ पे ऐसे 100 कर दो तो 100 हो जाएगा। देन बोल्ड यानी जो लिखा हो उसी को थोड़ा सा बोल्ड करना। देन आई टेढ़ा इटैलिक करना। यू अंडरलाइन देना। अंडरलाइन देना यानी जो लिखे रहते हैं उसके कंटेंट के नीचे लाइन आएगा। याद रखो सिलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ना, सिलेक्शन कभी भूलना मत। विदाउट सिलेक्शन कैन नॉट कलेक्शन। देन यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू यानी बीच में लाइन आती है। इस बीच लाइन का अर्थ ये होता है कि कभी कभी जब हम बहुत सारा कुछ लिखते हैं, जैसे मैंने लिख दिया मैंने लिख दिया हाय, हाउ आर यू। अब मुझे इसमें से यू को स्ट्रिक करना है, तो यहाँ पे क्या करो, ऐसा सिलेक्शन दे दो और ये क्लिक कर दो। तो इसका मतलब ये होता है कि सामने वाले को जब पढ़ना हो, मतलब पढ़ भी सकता है नहीं भी पढ़ सकता है, कंटेंट लिखा हुआ रहेगा लेकिन पढ़ भी सकता है नहीं भी पढ़ सकता है, इसके लिए वो लाइन दिया जाता है, कोई डिज़ाइन नहीं है वो। देन यहाँ पे ओब्क्यू एंड ट्रांसपेरेंट कहने से क्या होता है, ये जो चीज़ें हैं जैसे ये आपने लिखा हुआ है, ठीक है, मैं ज़रा आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे हम एक बॉक्स ले लिया आपने और इसके ऊपर हमने कलर दे दिया, राइट। देन उसके बाद हम टेक्स्ट पे आ गए और यहाँ पे हमने कुछ लिख दिया, जैसे लिख दिया अपना कंप्यूटर, ये मैंने लिख दिया। अब ये जो व्हाइट वाला पार्ट्स है नहीं दिखना चाहिए, तो आप ट्रांसपेरेंट कर दो, पीछे का पार्ट्स दिखाई देगा। कलर दे चेंज, ये पीछे का पार्ट्स दिखाई देगा। और ओब्क्यू से यानी ओवरड्रॉप होगा, यानी जो पीछे का जो पार्ट्स नहीं दिखेगा, और ट्रांसपेरेंट से पारदर्शी यानी आर पार दिखेगा। तो इस तरह से हम ये यूज़ कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे कलर होता है, कलर जो भी देना है आप कलर दे सकते हो, ठीक है। ये यहाँ पे 1 कलर होता है और 2 कलर होता है। 1 कलर का मतलब होता है आपका ये फ्रंट कलर, ये देखो फ्रंट कलर, और 2 कलर का मतलब होता है बैक कलर, यानी जो वाइट है मुझे इसको चेंज करना है तो वो चेंज हो जाएगा, ऐसा समझ गए। एडिट कलर, पूरा कलर आपको दिखाई देगा, बनाना है बना सकते हो, जैसा चाहिए वैसा बना सकते हैं, ओके। तो चलिए हम फिर पीछे आते हैं वापस। अब यहाँ पर आता है इरेज़र। हमने पेंसिल यूज़ किया, हमारे समझ में नहीं आया कैसे लिखना है, हमारे से भी सुधार नहीं रहा है, ठीक है। हमने यहाँ बकेट यूज़ किया, टेक्स्ट नहीं चाहिए हमको कोई भी चीज़, तो इसको इरेज कर दो। ओह अब देखो इरेज में गड़बड़ा रहा है, तो हमने क्या किया, चेंज किया ना, इसको वाइट ही रखा करो हमेशा, इसीलिए। अब इरेज कीजिए। अगर इस इरेज़र को बड़ा करना है तो वही कंट्रोल+, यानी कुछ भी आपको बड़ा करना है तो कंट्रोल+ का यूज़ करके आप बड़ा कर सकते हो, माइनस से आप छोटा कर सकते हो। ये इस तरह से हमने इरेज कर दिया। देन उसके बाद होता है यहाँ पे ये कलर पिकर, यानी कलर को पिकअप करना। जैसे मैंने यहाँ पे एक सर्कल ले लिया और यहाँ पे एक सर्कल ले लिया, ठीक है, और इसके अंदर मैंने कुछ रेड कलर फिल कर दिया, ओके। अब ये जो रेड कलर है इसमें डालना है, ये रेड कलर इसमें डालना है, तो आप पहले क्या करो, पिकअप कर लो, ऐसे पिकअप करो और आके डाल दो।
अब आप बोलोगे अरे उसमें तो कलर पहले से ही था, तो मैं एक और सर्कल आपको बनाता हूँ। अब इसके अंदर मैंने दे दिया और इसके अंदर मैंने कुछ इस तरह कलर डाल दिया। अब कौन सा कलर है? ग्रीन है, मुझे रेड चाहिए, तो रेड पे क्लिक करो, इस पे कर दो। नहीं मुझे ग्रीन चाहिए, ग्रीन पे क्लिक करो, इस पे डाल दो। ये होता है पिकअप, यानी पिकअप करना कलर को। और ये है मैग्नीफायर एंड जूम। कहीं आपको जूम करके देखना है तो आप ऐसे जूम करके देख सकते हो इस तरह से। तो आप ऐसे लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो जूम होते जाएगा, राइट क्लिक करेंगे तो कम होते चले जाएगा। ठीक है, ऐसे ये इस तरह से। अब ये जो आप जूमिंग करते हो, ये इस तरह से आपने जूम कर दिया, तो इसकी जो मैक्सिमम जूमिंग होती है वो 800% होता है। ठीक है, 12.5 से 800%, या 800 जूमिंग आप कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल बात है, लेकिन यहाँ से ध्यान दोगे तो आपको वर्ड में बहुत आराम होगा इस तरह से। देन यहाँ पे आता है ब्रश। ब्रश पे आते हो तो अलग अलग ब्रश है। ये इस तरह से आप ब्रश यूज़ कर सकते हो, ये इस तरह से ब्रश यूज़ कर सकते हो, इस तरह से ब्रश यूज़ कर सकते हो। इसे बड़ा करना है तो कंट्रोल+ आप प्रेस कर दीजिए, वो बड़ा हो जाएगा। ये इस तरह से बड़ा कर सकते हो। कलर चेंज करना है, यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो, ऐसे कलर चेंज कर सकते हो। ये सब अलग अलग तरह के ब्रश है, तो आपको जो भी ब्रश यूज़ करना है वैसे आप ब्रश को यूज़ कर सकते हो। एक साथ अगर इनको हटाना भी है तो कंट्रोल+A करके डिलीट करके हटा सकते हो। ऐसा जो भी ब्रश लेना है आप ब्रश ले लीजिए, इस तरह से आप बना सकते हो। देन उसके बाद टूल्स मैंने बता दिया। ये लाइन है आपकी, सीधी लाइन। कभी कभी हम जब शुरू में सीखते हैं तो सीधी लाइन नहीं आती है, तो शिफ्ट बटन प्रेस के आप सीधी लाइन ले सकते हो। शिफ्ट बटन दबाएंगे जब, तो सीधी लाइन ऐसे आएगी। और ये होता हमारा कर्व। ये जो कर्व लाइन है, ये लाइन 2 बार टेढ़ी होती है। जैसे मैंने एक बार यहाँ पे खींचा, सॉरी, कर्व लाइन, ये कर्व लाइन 2 बार टेढ़ी होती है। जैसे मैंने एक बार यहाँ पे खींचा, एक बार टेढ़ा हुआ, और ये 2। ये इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं कर्व लाइन। ये देखिए, एक बार मैंने खींचा 1 एंड ये 2, ये इस तरह से हमने खींचा। V1 एंड ये 2। तो इस तरह से ये हम यूज़ कर सकते हैं। बाकी सर्कल है, आपको जैसा सर्कल चाहिए सर्कल यूज़ कर सकते हो। रेक्टेंगल यूज़ कर सकते हो, स्क्वायर रेक्टेंगल। यानी यहाँ पे आप, ये सब शेप्स हैं। ये लाइन आप जितनी बार क्लिक करते जाएंगे उतनी बार ये आता रहेगा ऐसा। ठीक है, जब तक एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में टच ना हो जाए तब तक ये लाइन आता रहता है। क्लिक किया, आ गया। यहाँ पे खींचा, आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। अब इसे टच करना है तो आप डबल क्लिक कर दो यहाँ आकर के, या फिर आप डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट क्लिक करो। बाकी सभी ये शेप से ही होते हैं। जैसा आपको शेप चाहिए आप शेप ले सकते हो, नहीं चाहिए तो कंट्रोल A करके डिलीट कर दो। ये सब बहुत सारे इसमें शेप्स हैं, आप यहाँ से ऐसे शेप यूज़ कर सकते हो। फिर इसके अंदर कुछ लिखना है तो लिख सकते हो, ये ऐसे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये यूज़ करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद आता है यहाँ पे आउटलाइन एंड फील। इसके लिए आप क्या कर रहे हैं, जैसे आपने यहाँ पे बॉक्स बना लिया, अब ये आउटलाइन को आपने कलर दिया। ठीक है, तो ये आउटलाइन का जो साइज़ है या स्टाइल है वो कैसा होना चाहिए, यहाँ से चेंज कर सकते हो। ओके, कंट्रोल+ कर दीजिए, बड़ा हो जाएगा। फिर यहाँ से ऐसे जो भी स्टाइल देना आप स्टाइल दे सकते हो। फील, अंदर कलर भरना, कलर के साथ साथ डिज़ाइन भर सकते हैं। कलर है नहीं तो 2 नंबर पे जाओ, फिर उसके बाद आएगा, फिर कौन सी स्टाइल में भरना भर सकते हो। ओके, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। देन ये लाइन होता है। लाइन यानी जैसे यहाँ पे मैंने बॉर्डर खींचा, अब ये लाइन और पतली करनी है, यहाँ से कर दो ऐसे, या तो कंट्रोल+ कंट्रोल- का यूज़ करो। ओके, तो चलिए अब आगे शुरू करते। उसके बाद अब आते हम यहाँ पे। अब शुरुआत करेंगे क्रॉप से। क्रॉप यानी काटना। आप लोग एक ही बात ध्यान देना, कंप्यूटर में बहुत ही बड़ी चीज़ है सिलेक्ट। याद रखना, कुछ भी करना हो तो फर्स्ट सिलेक्ट करना होगा। हमने यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या होता है,
क्रॉप, मुझे ये जो पार्ट्स है इतना क्रॉप करना है, तो इसको ऐसे क्रॉप कर दीजिए, ऐसे ये कट जाएगा। ये पीछे कलर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने इसको चेंज किया है ना, इसके लिए। अब मुझे पार्ट्स ये कट करना ही चाहिए, तो कट कर दो, डिलीट कर देंगे, डिलीट हो जाएगा। देन ये रीसाइज होता है, यानी साइज को छोटी और बड़ी करना। जैसे ये मैंने बना दिया, इसको छोटा बड़ा करना, और तो इसको पहले सिलेक्ट, याद रखो, सिलेक्ट किया और यहाँ से हमने इसको बड़ा कर दिया। तो इस तरह से ये छोटा बड़ा कर सकते हो। रोटेट, कितने एंगल पे घुमाना है, समझो। मैंने यहाँ पे एक इस तरह से ये दिल ले लिया, ये मेरा दिल है, इसे आप घुमा सकते, कितने एंगल पे घुमाना है, किस तरह से घुमाना है, लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट, हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल, इस तरह से आप ये यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं सिलेक्ट पे। सेम वही सिलेक्शन, कुछ भी करना है तो पहले आपको सिलेक्ट करना है। तो चाहे आप डायरेक्ट सिलेक्ट कीजिए, चाहे तो आप यहाँ से सिलेक्ट कीजिए। जैसे मान लो आधा पार्ट हमें यहाँ से हाफ पार्ट सिलेक्ट करना है, तो ऐसे हाफ कर लिए, सिलेक्ट करके आप अलग कर सकते हो, ऐसे इस तरह से यूज़ कर सकते हो। और ये है फ्री फ्रॉम सिलेक्शन, मतलब सिलेक्ट ये भी है, ये भी है। इस रेक्टेंगल सिलेक्शन से क्या होता है कि सीधा सीधा सिलेक्ट होता है, सीधा सीधा होता है। बट यहाँ से क्या होता है, फ्री फॉर्म, यानी किसी भी तरह। जैसे मान लो, चलिए मैंने यहाँ पे ये बॉक्स बना लिया और यहाँ पे कुछ मैं इस तरह से कलर फिल कर देता हूँ। अब यहाँ पे सीधा सीधा अगर करेंगे ना, तो ये सीधा सीधा ऐसा है, बट हमें क्या करना है, मेरे मन से, मेरी स्टाइल से कटिंग करना है। तो आप ऐसे स्टाइल में कटिंग कर सकते हो, आपको जैसा चाहिए। फ्री फॉर्म है ना, तो फ्री फॉर्म किसी भी तरह से कट के ऐसे निकाल सकते हो, इस तरह से। ओके, सिलेक्ट ऑल, अगर आपको लगता है कि मैंने पेज पे बहुत सारी चीज़ें बना दी, बहुत गड़बड़ हो गया, अब इरेज करने में टाइम जाएगा, आप क्या करो, कंट्रोल ए करो, सीधा डिलीट कर दो, और या फिर यहाँ पे आके सिलेक्ट ऑल, यानी पूरा जितना आपका पेज है, एरिया, वो सिलेक्ट हो जाएगा। करना क्या है, अब छोटा करो, बड़ा करो, मूव करो या डिलीट करो, जो करना वो कर सकते हैं। देन इनवर्स सिलेक्शन, इनवर्स सिलेक्शन कहने से क्या होता है, इनवर्स, जैसे मैंने यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लिया, सॉरी ये मुझे सिलेक्ट नहीं करना था, ये पूरा पार्ट्स करना था ऊपर के, तो आप उसके बदले इन्वर्स कर दो, तो उल्टा हो जाएगा। ये देखो वो ही रहेगा, बाकी सब हिलेगा, देखो नीचे है, ठीक है। तो इस तरह से ये यूज़ करते हैं। देन डिलीट, मान लो हमें ये पार्ट्स नहीं चाहिए, तो आप क्या करेंगे, सिलेक्ट करो, डिलीट करो कीबोर्ड से, या फिर आप यहाँ से करो डिलीट, ऐसे। कोई भी अगर आपका ऑप्शन ऑन नहीं हो रहा है ना, तो आप ध्यान देना कि सिलेक्शन का प्रॉब्लम है, यहाँ पे डिलीट कर दो, डिलीट कर सकते हो। और ये है ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन कहने से क्या होता है कि देखो, अभी मैंने जैसे यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, अब इसके ऊपर लेके जा रहा है ना, तो क्या हो रहा है, पीछे का जो इमेज है वो हाइड हो रहा है, छुप रहा है, नहीं तो यहाँ से ट्रांसपेरेंट कर दो, तो वो नहीं दिखेगा ऐसा। ओके, देन ये होता है कट का मतलब कट करना। ये जो पार्ट्स है ये मुझे नहीं चाहिए यहाँ से, तो कट कर दो, आप यहाँ से कट कर दो। अब आप बोलोगे सर ये तो कट और डिलीट एक ही हुआ, नहीं। डिलीट का मतलब ये होता है कि वो डिलीट हो जाता है, बट कट का मतलब ये होता है कि अगर यहाँ से आपने कट किया तो आपको बाद में पेस्ट करना पड़ेगा। अब इस पर क्लिक करो, फिर जहाँ चाहिए वहाँ पे आप उसको रख सकते हो। अब बोलोगे सर वो तो ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं, फिर आप पेस्ट करो फिर आएगा। ये जितनी बार पेस्ट करोगे उतनी बार है, चाइना की तरह है ये, एक के बदले कई लोग आएंगे, ऐसे, समझ गए। तो कट करने से क्या होता है, कई बार उसी चीज़ को आप दोबारा रिपीट कर सकते हो। और कॉपी का मतलब डुप्लीकेट। अब होता क्या है कि जैसे मैंने कट किया तो ये कट हो गया, यहाँ से हट गया, बट मुझे क्या करना है कि ये जो पार्ट्स है ये यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन इसके जैसा दूसरा भी चाहिए, तो आप कॉपी का इस्तेमाल करो और फिर पेस्ट करो, समझिए ऐसे। तो चाहे आप कट करो चाहे कॉपी करो, बाद में आपको पेस्ट करना ज़रूरी है। चाहे कट करो चाहे कॉपी करो, पेस्ट करना ज़रूरी है। और यह है पेस्ट फ्रॉम, यानी अगर आपने पहले से सेव करके रखा हुआ है तो आप यहाँ से फाइल में से भी ला सकते हो। जिससे पहले की फाइल है तो आप ऐसे सेव किया हुआ फाइल ला सकते हो, ठीक है। पेस्ट फ्रॉम पहले की फाइल ला सकते हो। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा आपको। तो हम लोग अब आगे चलते हैं, व्यू में आते हैं। व्यू में क्या होता है, टोटल ये देखने से ही रिलेटेड है। जूम इन यानी बड़ा करना, जूम आउट छोटा करना, नॉर्मल 100 का पेज होता है।
रूलर, ये जो रूलर आपको पटरी ऑन ऑफ करने के लिए होता है, ग्रिड लाइन गाइडलाइन ऑन ऑफ करने के लिए होता है। गाइडलाइन जो होता है बहुत ही गाइड करता है लोगों को, इंजीनियरिंग में बहुत काम आता है। स्टेटस बार आपका स्टेटस दिखाता है नीचे, ये देखिए इस तरह देख सकते हैं नीचे ऑन ऑफ हो रहा है। फुल स्क्रीन बड़े पेज में देखना नहीं चाहिए तो स्केप मार सकते हो आप, और या तो डबल क्लिक करो। और ये है हमारा थंबनेल। अब ये थंबनेल होता क्या है कि जैसे हमने यहाँ पे ये फुल स्क्रीन किया, इसको हम लोग हटा देते हैं इसे। तो ये थंबनेल होता है। जैसे हमने यहाँ पे कुछ होम पे आते हैं, कुछ बना लेते हैं, ऐसे बना लिया, कलर दे दिया हमने, व्यू। अब इसको हमने जूम कर दिया, बराबर ऐसे। तो हमें अब ये पता नहीं चलता कितना जूम हुआ है, कितना पिक्सल कितना है, कैसा नहीं है। तो थंबनेल जब करते हैं ना तो नॉर्मल पेज पे दिखाता है कि कैसा दिखेगा। थंबनेल जब आप फुल स्क्रीन करते हो तो बड़ा दिखाई देता है, जूम करते हो तो थंबनेल पे आप देख सकते हो कि एक्चुअल में पेज कैसा दिखेगा, वो उसके लिए। तो ये हो गया आपका होम और व्यू हो गया। अभी हम आते हैं फाइल पे, जिसको मेनू बार कहते हैं। अब ये जो हमारा मेनू बार है, यहाँ पहला ऑप्शन है न्यू। न्यू का मतलब होता है नया पेज लेना। हमने इसके अंदर कुछ सीखा, हमें अच्छा नहीं लगा, अब हमें नया पेज चाहिए, तो न्यू पे क्लिक कर दो, ये आपका न्यू पेज आ जाएगा। न्यू यानी नया पेज लेना। ओपन, फाइल को ओपन करना, कौन सी, MS पेंट में जो कुछ आपने बनाया है वो आप ओपन कर सकते हो। सेव यानी फाइल को रखना, कैसे रखना, चलिए हमने यहाँ पे कुछ इस तरह से एक प्रोजेक्ट बना लिया। अब मुझे ये फाइल को क्या करना है, यानी ये जो प्रोजेक्ट मैंने बनाया इसे रखना है। तो यहाँ फाइल में आना है, सेव पे क्लिक करना। देखो सेव का मतलब सिंपल से सेविंग करके रखना, जैसे आप बैंक में सेविंग करते वैसे यहाँ पे सेविंग करके रखना है। मैंने इसका नाम दे दिया MS पेंट या 1 जो भी है, ऐसे सेव हो गया। अब यही चीज़ मान लो बन गया, सेव हो गया, अब नहीं चाहिए तो यहाँ पे न्यू पे क्लिक करो, नया पेज आ जाएगा। लेकिन आपको वही फाइल चाहिए तो ओपन पे जाना होगा और यहाँ पे क्लिक करो और आपको फाइल दिखाई देगा ऐसा। ये हो गया ओपन। एक बार आपको ध्यान देना होगा, जब आप फाइल सेव पे क्लिक करते हो, जब भी आप सेव पे क्लिक करते हो तो पहले तो आपको ये ध्यान देना होगा कि हमने जो फाइल बनाई है वो कहाँ सेव हो रही है। देखो ध्यान से, हमने जो फाइल में कहाँ सेव कर रहे हो, तो इसे आप हमेशा कंप्यूटर में जब आप जाते हो तो C ड्राइव को छोड़ के आप कहीं पे भी सेव करो। जैसे मुझे D में करना है, E में करना है, F में करना है तो आप कर सकते हो। तो मैंने D यहाँ पे ले लिया फोल्डर, और बाकी यहाँ पे अलग अलग फोल्डर्स है। ये D ड्राइव लिए, फोल्डर्स अलग अलग है, आप अपने भी फोल्डर बना सकते हो इसके अंदर, वो सब बाद में बताऊँगा मैं। तो यहाँ पे आकर सीधा आपको नाम देना है, D में आप चलेगा, आपको नाम देना है, यहाँ पे सेव कर देना है। सेव एज, अभी जो मैंने फाइल सेव की, ये जो MS1 की मैंने जो फाइल सेव की, ये मेरे नाम से है, समझो मेरे नाम से है, लेकिन मेरे भाई के भी नाम से सेव करना है या सिस्टर के भी नाम से सेव करना है तो सेव एज पे जाना होगा। यानी एक ही फाइल को कई नामों से सेव करने के लिए आपको सेव एज का यूज़ करना होगा। सेव एज, देखो क्या होता है ना कि जब आप बनाए हो, अगर आप सेव करोगे ना तो सेव होगा ही नहीं है, दोबारा ऑप्शन ही नहीं आएगा जिसमें नाम डालते, तो सेव एज पे जाना होगा। और यहाँ पे MS है ना, तो मैंने यहाँ पे MSD कर दिया, चलो सेव कर दिया। अब यही आके ओपन में देखो, जरा देखो, दोनों की फाइल दिखाई देगी, MS और MSD के नाम से। ओके, यहाँ पे सेव एज ऑप्शन अलग अलग होते हैं, किसी में भी आप सेव कर सकते हो, GIF, PNG, ये सब आप सीखोगे जल्दी धीरे धीरे, तब आपको पता चलेगा। फिलहाल आपको PNG और JPG में सेव करने आना चाहिए। प्रिंट निकालना, इसको हम होल्ड पे रखते हैं, आगे सीखेंगे। स्कैनर और कैमरा, अगर आप स्कैनर का यूज़ करते हैं, कैमरे का यूज़ करते हैं, वहाँ से भी आप फाइल ले सकते हो। सेंड मेल करने के लिए यूज़ किया जाता है। सेट एज बैकग्राउंड, ये जो आपने बनाया है डिज़ाइन अपने हिसाब से, तो डेस्कटॉप पे अगर आपको सेव करना है तो इस पर क्लिक करेंगे
तो यही जो आपका बना हुआ ये डेस्कटॉप पे सेट हो जाएगा, ऐसा यहाँ पे सेव कर सकते हो, ये डेस्कटॉप पे आ जाता है। ओके, देन यहाँ पे आता है आपका, ये तीनों ही अलग तरीके से डेस्कटॉप पे सेट होते हैं। पहले में फुल दिखेगा, दूसरे में कई दिखेंगे, और पहले तीसरे वाले में बिल्कुल एक ही रहेगा सेंटर। प्रॉपर्टीज़, आपने जो बनाया उसकी प्रॉपर्टी, क्या साइज़ है, कौन सा पेज यूज़ किया है, किस पे चल रहे हो आप, जैसे इंच में बनाए हो कि सेंटीमीटर में कि पिक्सल में बनाए हो, पेज का कलर क्या है, ब्लैक एंड वाइट है, कौन सा साइज़ कितनी है, तो यहाँ से आप ले सकते हो। देन यहाँ पे अबाउट पेंट, पेंट के बारे में किसने बनाया है, क्या है, वो सब है, लाइसेंसी। और उसके बाद होता है एग्जिट, यानी अगर आपने पेंट को आपको बाहर आना है तो आप बाहर आ सकते हो। उससे पहले एक और देख लेते, ये होता है रिसेंट पिक्चर, जो अभी रिसेंटली आप बनाए रहते हो, ये पिक्चर आपको साइड में दिखाते रहते हैं। जैसे रिसेंट कॉल होता है मोबाइल में, रिसेंट मैसेज होता है, वही सब ये। तो अगर आप ने यूज़ कर लिया, ठीक है, अभी नहीं कर रहा तो एग्जिट कर सकते हैं। एग्जिट यानी एप्लीकेशन से बाहर आना, ठीक है, एग्जिट मतलब एप्लीकेशन से बाहर आना। तो ये हुआ आपका पेंट किस तरह से यूज़ करते हैं। अगर दोस्तों आपको पसंद आया हो तो आगे इसे शेयर कीजिए, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।